वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो पे आने के लिए और कमेंट करने के लिए। तो ये वो टॉपिक है जिसको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन ये अभी छोड़ नहीं सकते। तो आज काफ़ी सारे इंकशाफात हुए और वो आपको आगे वीडियो में नज़र भी आ जाएंगे जब लगाएंगे बातें। तो किस तरह ये अपने आप को गंदा कर रहे हैं और इनके चचा जान आके तो लोग बता रहे हैं कि वो आके बता के गए हैं जी मैं मतलब से 40% इनसे हिस्सा लेता हूँ। तो इस वजह से तो ये लोग रोक भी नहीं ना रहे बिल्कुल। कौन सा नहीं, चाचू लेता 40%? एक चाचू भी इसका है ना, फातिमा का। वो हाँ क्या जी, करता है? पता नहीं वो, अब अल्लाह जानता है वो इनके साथ क्या बैठ के करता है। तो आपको आगे इनकी बातें समझ आ जाएंगी, इनकी भी बातें। और जो मलकू ने बातें की हैं वो भी, और मलकू के साथ और काफ़ी लोग मिल गए हैं। देखिए हम यूट्यूब पे जो काम कर रही थी, हम लेडीज़ थी, हम औरतें थी, तो हमारे साथ थे लड़के भी बात कर रहे थे। लेकिन जब ये इन्होंने ज़्यादा गंद फैलाया है फिर उसके बाद आपको पता है आ गया डॉक्टर अफान आ गया और मियाँ अरशद जो है वो आ गया। तो इस तरह और काफ़ी लड़के आ गए। लेकिन जब फिर ये हुआ कि मलकू ने बातें सुनी तो वो टिकटॉक पे भी इनको काफ़ी लड़कियों ने भी रोका। ये बढ़ती गई। फिर आगे जब मलकू ने बात की तो आपको भी पता है कि इनकी आमने सामने लड़ाई भी हुई और इसने डॉक्टर अफान को भी गालियां दी। डॉक्टर अफान को तो मतलब यही कहा खुदा का खौफ करो। इसकी बीवी अब भी हर जगह पे जाके कह रही है कि उसकी बीवी गले में भी दुपट्टा नहीं डालती, तो ये है तो वो है सबके लिए गलत है। चाहे वो डॉक्टर अफान की बीवी है, चाहे जो भी है, काम चाहे वो अच्छा कर रही है, लेकिन ये बगैर दुपट्टों के मुसलमान औरतें हैं। तो किस तरह हमें हुक्म है अल्लाह ताला का, वो हुक्म मानना चाहिए। चले जी, अब आगे उनकी मर्ज़ी है। अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की अपनी ज़िंदगी होती है। चलो जी, गले में दुपट्टा डाल के भी अच्छा एक काम बता रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मलकू आ गया, मलकू के साथ काफ़ी इसकी गर्मा गर्मी हुई और गालियाँ। मलकू को तो खैर इसने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, उसकी माँ को, उसकी बहन को, और किसी जमशेद का नाम ले लेके गालियाँ दी। आपने भी सुना, हमने भी सुना। तो फिर वो तो फिर पड़ गया पीछे। आज मैंने जो देखा, आप भी इधर सुन लेंगे बातें, कि हमारे पाकिस्तान से भी लोग उठ खड़े हुए हैं। तो उस बंदे ने कहा है कि 8 आईडी हैं हमारी, आप बाहर के मुल्क से काम करें और पाकिस्तान से काम करेंगे, ये अपना कुछ भी नहीं ख़राब कर रहे, ये हमारे मुल्क की बच्चियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपने एक और देखी जिसकी माँ कह रही थी हमें कोई 2 लाख देगा तुम, ये जिसकी बेटी का नाम तबस्सुम है, और वो किस तरह अपना गला कमीज़ खोल के दिखा रही है और माँ कह रही है मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को हमें ऐसी मेहनत से बचाए। इसको मेहनत नहीं कहते, ये बेगैरती बेशर्मी है। मेहनत उसको कहते हैं जो कभी खेती बाड़ी लोग किया करते थे और उनकी औरतें घर की, आपको पता है कि कोई ना कोई बंदा किसी न किसी तरीके से गांव से ज़रूर उसका वास्ता रहा होगा या होगा। तो औरतों ने घर में खाने बनाने, फिर टाइम से जो मर्द उधर काम कर रहे होते थे उनके पीछे खाना लेके जाना, खाना खिला के फिर उसके बाद उनके साथ वहाँ खेती बाड़ी में काम करना। ऐसी बात है परी मामा। उसके बाद शहरों में आ जाएं, बच्चियाँ पढ़ी लिखी तो उसके बाद स्कूलों में टीचर बन गई, नर्सें बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई। बच्चियाँ लड़कियाँ जहाज़ चलाने तक चली गई अपने घरों से दूर। तो मतलब आपको पता है जब इंसान जहाज़ में उड़ रहा होता तो इंसान का बिल्कुल रास्ता क्या बंदे का मुनक़ता हो जाता है, ताल्लुक़ बंदे का। तो वहाँ तक भी बच्चियाँ पहुँच गई लड़कों के साथ साथ। ये होती है मेहनत, जिसको हम मेहनत कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े स्कूलों के लिए इतने बड़े बड़े बैग उठा के लेके जा रहे हैं। हमारी परी माशाल्लाह से जी, परी बताओ, हमारी मलाइका चौधरी आई हैं 2nd नंबर जी। वो आपको पूरी जो है प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे बताएंगे। तो सामने मेरे खड़ी हुई है तो मैंने कहा चले जी, बच्चों का दिल बड़ा हो जाता है माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। तो ये बात है, इसको कहते हैं मेहनत। आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये लाइवों पे बैठ जाना, अपने आप को नंगा करना, अपनी बच्चियों के सरों से दुपट्टे उतारना, उनके गलों
गले से दुपट्टे उतार के बच्चियों का सब कुछ नंगा करके गैर मर्दों के सामने लेके आना, तो बहुत छितरोल की है। आप बीच में देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि सही इनकी छितरोल हो रही है। तो देखें, ये कहते हैं ना, कतरा कतरा बने समंदर, पैसा पैसा सरमाया। तो जिस तरह एक बंदे ने आवाज़ उठाई तो वो बात करते करते कारवां बन गया। ये एक बंदे की बात नहीं है, ये अपने घर में बुराई कर रही होती है, जो मर्जी कर रही होती है, इनको कोई भी ना रोकता, किसी को पता चलता, इनकी फैमिली मेम्बर इनको रोकते, दूसरे लोगों ने क्या रोकना था। ये हम कलम। तो ये है कि जब ये मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके जो हरकतें कर रही हैं, तो ये पाकिस्तान के बच्चों को किस जगह पे लेके जा रही हैं। बच्चियां यही कह रहे हैं, बच्चे भी यही कह रहे हैं। रात को भी अपने बेटे को साथ बिठा के बैठी हुई थी और लोग गालियां दे रहे हैं, और वो बच्चे को गिफ्टिंग के लिए सिखा रही है कि किस तरह गिफ्टिंग मांगो, किस तरह लोगों से जो है बोलो कि हमारी सपोर्ट करें जी, डबल टैप करें ये, और साथ बैठ के किस तरह वो दिल बना बना के, और इतना वो अपने आप को गुरूर और तकब्बुर के साथ पेश कर रही होती है ना औरत कि अपने आप को वो दिखा रही होती है कि जी मुझे आप रोक रहे हैं, मैं रुक नहीं रही। तो ये तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम हमारे साथ जिद लगा के बैठी हुई हो। कहते हैं ना, जब कोई सूद वाला काम करता है तो वो सीधी सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जंग है। तो यही बात है कि जिस तरह हम लोग ये कह रहे हैं कि औरतों का बैठना भी यहाँ, या जुआ खेलना, जो भी बंदा जो भी कर रहा है तो वो गलत है। चलो कम से कम तुम खुद बेगैरती करो, जो भी कर रही हो। ये मतलब नहीं है कि मैं इसको दावत दे रही हूँ कि तुम करो, लेकिन अपनी इतनी छोटी बच्ची को तो यहाँ से उठा दो। अभी इनकी गिफ्टिंग बिल्कुल बंद हो गई, कोई इनको गिफ्टिंग नहीं कर रहा, सिर्फ ये अपनी ढिठाई टालने के लिए आके बैठ रही हैं। और जिस किस्म की ये बातें की, रात को भी मैं अपने भाई से बात कर रही थी कि मैंने कहा अल्लाह ताला माफ़ करे, ये लोग तो किस जगह पे आ गए हैं कि यहाँ लाइव पे बैठ के, और पाशा से भी मैंने बात की कि ये उधर जो है, आपने भी सुना, वो लड़की कह रही है जी ये जाहिल कौम है, जाहिल भी नहीं कहने आ रहा, जाल कौम है, जाल इन्हें जाला नूं समझाने वास्ते अल्लाह नूं एक और पैगंबर भेजना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नौज़ बिल्लाह। अपनी बेगैरती में अपने दीन को मत लाओ, अपने मुल्क पाकिस्तान को मत लाओ। पाकिस्तान तो बाद में चला जाता है ना, सबसे पहले तो हमारा दीन है, हमारा अल्लाह पाक है, हमारे आखिरुल ज़मान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत, जिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत ख़त्म हो गई तो तुम्हारी क्या औकात है इतनी बात करने की। तो वही मेरा भाई और पाशा कह रहे थे कि इन पे तो फतवा लगता है, तो इन लोगों को शर्म नहीं आती कि अपनी लाइवों पे बैठ के अपनी बेगैरतियाँ चमकाने के लिए, अपनी बेशर्मियाँ और अपनी हदें पार करने के लिए बीच में इस्लाम को लेके आ गई हैं। अल्लाह ताला ने अगर नबी पैगंबर भेजे हैं ना, तो लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजे हैं। और आखिरुल ज़मां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद सहाबा इकराम, तबाइन, उसके बाद औलिया इकराम। तो इन औरतों की, इन लड़कियों की लैंग्वेज देखें, इनकी ज़बानें देखें कि ये अपनी बुराई को प्रमोट करने के लिए किस तरह बीच में मज़हब को लेके आ जाती है। तो मैं कहती हूँ ये वो दिन आने वाला है कि जब ना हमारे फिर मुफ्ती हैं या हमारे मौलाना साहब हैं, वो उठेंगे तो इन पे वो फतवे लगेंगे कि जहाँ ये नज़र आए इनकी वो छितरोल करें कि ये रोडों पे निकलना छोड़ दें ऐसी औरतें। तो बाकी हम लोग तो बड़े इज़्ज़त से इनको रोक रहे हैं। काफ़ी जो मर्द भी इसमें आ गए हैं, औरतें भी आके मल्कों को अप्रिशिएट कर रही हैं, तो पाकिस्तान से भी हैं, बाहर के मुल्कों से भी हैं, जो इन चीज़ को बुरा समझ रही है और जो कह रहे हैं हमारे बच्चे जो आगे हैं ना तबाही पे जा रहे हैं। जिस तरह बीच में ये ट्रांसजेंडर का हुआ था तो उस पर भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी कि देखें जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो एक चीज़ आम हो जाएगी उन्हें कोई पता नहीं चलेगा कि ये गलत है या सही है। तो इस चीज़ को, गलत को ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देना चाहिए ना। अगर ये बढ़ेगी तो फिर बच्चे ये सोचेंगे ना कि यही सही होगा। इस वजह से थैंक यू सो मच जी, जो हम सब मिलके इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। इस पे व्यूज़ आए ना आए, तो जो लोग मना करते हैं फिर उनको ये जवाब दिए जाते हैं सब कि आप अपनी बच्चियों को लेके आए। तो कह रहे हैं कि जी वहाँ पता नहीं M6 ने या किसने कहा कि स्वीट हार्ट अब लाइव बंद कर दो। अपनी बेटियों को ऐसे कहते हैं, अपने घर की बच्चियों को ऐसे कहते हैं, तो ये है बेगैरती। तो हम सब यही कहते हैं, अगर अल्लाह तबारक ताला ने इसको दिया इसके पास जी, M6 को अल्लाह ताला ने इतना दिया तो वो जगहें ढूंढे जहाँ इसको सवाब होगा। मदरसे बनवाए, उनके खर्चे उठाए जी, मदरसे बनाए। जो मदरसों में लोग, आपको पता है कई ऐसे जगह इलाके हैं जहाँ बच्चे अपने लिए रोटियां मांगने जाते हैं लोगों के घरों से। तो
इतने अच्छे वसाइल नहीं होते जो उनके अगर मिल पहुँचता है, मतलब कोई भेजता भी है तो पूरा नहीं पड़ता होगा। तो वो बच्चे जो हैं, कोई उनको कपड़े बना के देता है, कोई उनको खाने का करता है। तो ऐसी जगह पे जाएं, गरीब स्कूलों में जाएं, गरीबों की बेटियों की शादियां करवाएं, तो जो इसको एक जो कहते हैं अजर अजीम मिलेगा और इसका रहती दुनिया तक सदका जारिया रहेगा। ऐसी औरतों को नंगा देख के जो आप गिफ्टिंग कर रहे हो ना, ये आप गरीबों का भला नहीं कर रहे, आप ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हो कि अपनी बेटियों को इधर लेके आए, नंगा धड़ंगा करें। वो कहते हैं ना, नंग पंग दिखाएं और बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ दिखाएं। माएँ खुद बैठ के बेटियों को पेश करें और लोग उनको आके गिफ्टिंग करें। तो यही चीज़ है ना, देख लो, ना बाप रोक रहा है ना चाचा रोक रहा है। और आगे से तो फिर इतराफ़ भी कर गया है कि जी मैं 40% इनसे लेता हूँ हिस्सा। तो यही बात है जो घर के मर्द रुके हुए, नहीं तो चाचे ताए भी तो बड़ा देखो हक ना, रखते हैं। चाचा अपनी बेटी ने बिठाया हुआ, भतीजे को बिठा के 40% ले रहा, तो उसको क्या है, हो वो सकता है बेटी भतीजे उसकी छोटी हो या हो ही ना, नहीं तो ऐसा बंदा बेटी को भी बिठा दे जो अपनी भतीजी का खा रहा है ना, तो वो खा सकता है बेटी का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।